होटल में 500 का कमरा लेकर आराम करो, मौज मस्ती करो, फिर उसका ये हाल करो कि होटल का मालिक कमरा देखते ही कह उठे, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। पहले तो ये वीडियो देख लो। आगरा घूमने आए थे अभी आगरा, ये देखो, ये देखो 500 रुपए का रूम था भाई। चप्पल बता चिल किया नहीं किया? अभी देखो, ये देखो भाई चिल मार दिया भाई पूरा। लाइट वाइट लेकर लाइट निकाल दी, देखो वहां से देखो भाई, फुल चिल हो गया भाई कुल मिला के। वीडियो में 3 लड़के हैं। लड़के आगरा घूमने के लिए आए थे। किस्मत इतनी बढ़िया कि इस महंगाई के जमाने में किसी भले मानुस ने 500 रुपए में रहने को कमरा दे दिया। लड़कों ने कहा, भाई 500 दिए हैं, वसूल तो लेंगे। बस फिर क्या था, बेड पर उछल कूद मचा दिया, बल्ब खोल कर ले गए, कंबल से फर्श की सफाई कर डाली, जूते पहनकर बिस्तर और कुर्सी पर चढ़ गए, सब तहस नहस कर दिया। अब इनमें उनका लॉजिक पता है क्या था? पूरे पैसे दिए भाई। बात तो बड़ी कही इन लड़कों ने। पैसे तो दिए हैं, वसूली भी बनता है, लेकिन तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया है। अब ये तो एक घटना हुई, हमें पता भी इसलिए चला क्योंकि वीडियो वायरल हो गई। ऐसी और भी कई घटनाएं होंगी जो हमें पता भी नहीं चलती होंगी। मैं ये नहीं जानता कि इन लड़कों ने कभी सिविक सेंस नाम की चिड़िया के बारे में सुना भी होगा या नहीं, लेकिन मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि इस सीन से वो चिड़िया बहुत पहले ही उड़ चुकी है। ये देखने में तो एक आम वायरल वीडियो ही लग रही है जो अभी अभी ट्रैक्शन की आंधी में बह निकली है, लेकिन जब इसे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये अपने पीछे कितना बड़ा डायलॉग स्पेस छोड़ कर जाती है। हम आम भारतीयों में एक कॉमन ट्रेट है, वो ये है कि हम हर चीज को वसूल लेना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आइसक्रीम के ढक्कन के पीछे चिपकी आइसक्रीम को भी जीभ से चाट कर साफ करने वाले लोग हैं, लेकिन आइसक्रीम एक प्रोडक्ट है भाई। प्रोडक्ट तक तो बात समझ में आती है, हमने तो सर्विस को भी अपनी जागीर समझ लिया। आगरा वाले केस में लॉजिक बड़ा सिंपल था, पैसे पूरे दिए और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि अगर पैसा दिया है तो सामने वाली चीज पर हमारा पूरा हक हो गया है। कमरे को भी ऐसे ही ट्रीट किया गया जैसे वो किराए पर नहीं, विरासत में मिला हो। सवाल ये नहीं है कि 500 कम थे या ज्यादा, सवाल ये है कि क्या पैसा देने के बाद इंसान बनने की जरूरत खत्म हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले थाईलैंड में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। राज जसूजा नाम के एक आदमी ने ट्रांस वुमेन से सर्विस ली, लेकिन पेमेंट पर एडजस्टमेंट की कोशिश करने लगा और फिर जब मामला बिगड़ा तो स्टोरी वायरल हो गई। प्रॉब्लम ये नहीं कि डिस्प्यूट हुआ, प्रॉब्लम ये है कि हम डिस्प्यूट्स को हैंडल करना नहीं जानते। हम मान ही नहीं पाते कि अग्रीमेंट मतलब अग्रीमेंट होता है, न ज़्यादा न कम। जब आप कोई सर्विस लेते हैं तो उस सर्विस का ही पैसा देते हैं, न कि जिससे सर्विस लेते हैं उस खरीद लेते हैं। अगर आपने सर्विस ली है तो आप उसके पैसे तो चुकाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन दोनों इंसिडेंट्स में एक डेंजरस कॉमन थ्रेड है, एंटाइटलमेंट। ये फीलिंग कि मैं कस्टमर हूं, मैं पैसा दे रहा हूं, मैं मालिक हूं, इसलिए जो मन आए कर सकता हूं। सिविक सेंस यहीं मर जाता है। और सबसे बुरी बात यह है कि ऐसे इंसिडेंट्स सिर्फ इंडिविजुअल्स की इमेज नहीं बिगाड़ते, बल्कि कलेक्टिव रेपुटेशन को भी डैमेज करते हैं। विदेश में एक इंडियन गलत करता है तो हेडलाइन बनती है इंडियन नेशनल इन्वॉल्व। वो ये नहीं लिखता कि एक व्यक्ति इन्वॉल्व था, पूरे देश की पहचान चिपका दी जाती है। सिविक सेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही ये इंग्लिश बोलने से आता है। सिविक सेंस बेसिक समझ है, लाइन में खड़ा होना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना, सर्विस का पैसा समय पर देना और किसी सर्विस को सही से इस्तेमाल करना, और ये मानना कि फ्रीडम का मतलब
क्योस नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ फ्रीडम को अक्सर जो मन आए वो कर लो समझ लिया जाता है। हम बचपन में पढ़ते थे अतिथि देवो भव, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में गेस्ट बनते ही रूल्स भूल जाते हैं। होटल में रहते हुए रूम को गंदा करना कूल लगता है, क्योंकि क्लीनिंग स्टाफ तो है ही, यही तो उसका काम है, इसी के लिए तो मैं उसे पैसे दे रहा हूँ। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि हम अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो पहले जस्टिफिकेशन तैयार होता है, 500 का ही तो कमरा था, वो भी स्कैम कर ही रहे थे, ऐसा तो सब करते हैं, पहले उन्हें जाकर बोलो। ये हमारी कलेक्टिव थिंकिंग को दिखाता है। एक और बड़ी चीज़ है जो हम भारतीयों में देखी जाती है, वो है बार्गेनिंग कल्चर। मोल भाव हमारी आदत बन चुकी है, सब्जी से लेकर सर्विस तक। प्रॉब्लम बार्गेनिंग से नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब हम इसे एंटाइटलमेंट बना लेते हैं। मतलब कि भैया हमें तो पैसे कम करवाने ही हैं। होटल हो, कैब हो या कोई सर्विस, हम मान लेते हैं कि सामने वाला हमें या हमारे लिए एडजस्ट करेगा ही करेगा। सिर्फ यही नहीं, हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, अक्सर देखा जाता है कि हम वेटर को बुलाकर बिल से सर्विस चार्ज हटा देने के लिए कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि रूल्स के हिसाब से सर्विस चार्ज देना मैंडेटरी नहीं। चलो वो हटाया तो हटाया, वेटर को अलग से टिप भी नहीं देते। यहाँ बात रूल्स की नहीं, बेसिक मैनर्स की। अब जरा यूएसए का टिप कल्चर देखिए, वहाँ टिपिंग ऑप्शनल नहीं है, पार्ट ऑफ इनकम है। लेकिन हम इंडियन इसमें भी लॉजिक लगाते हैं, काम तो कर ही रहा है, एक्स्ट्रा क्यों दें। इंडिया में हम टिप को चैरिटी समझते हैं, रिस्पेक्ट नहीं। नो टिपिंग कल्चर ने सर्विस वर्कर्स को इनविजिबल बना दिया। यही स्लेवरी माइंडसेट है, काम चाहिए, कंफर्ट चाहिए, लेकिन सामने वाले की डिग्निटी की कीमत नहीं चुकाई। ये पूरा का पूरा डिस्कोर्स बहुत बड़ा है। इंडियंस को किसी चीज की जरूरत हो ना हो, लेकिन सिविक सेंस की जरूरत तो है। अनुराग कश्यप की एक फिल्म थी गुलाल, जिसका एक गाना जिसे पीयूष मिश्रा ने लिखा था, उसके 2 लाइन्स मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, गुनगुनाइएगा जरूर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हो रे बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदुस्तान, देखते कि मुल्क सारा ये टशन में थ्रिल में है।